है, लेकिन मुआशी तौर पे नेटो ने नाकारा कर दिया रशिया को। अब जब आप जंग लड़ते हैं तो उसमें चीज ये देखने वाली होती है कि सिर्फ आपके पास असलहा नहीं चाहिए होता, जंग में आपको बेतहाशा पानी चाहिए, पानी की बोतलें। अगर आपने 1 लाख फौजी खड़ा किया है तो एक दिन में अगर एक फौजी जो है वो 5 बोतलें पानी की पीता है तो आपको 5 लाख तो पानी की बोतलें डेली चाहिए हैं। बिल्कुल। उनका 3 टाइम का खाना है, ठीक है। फिर उनके लिए आपको मोबाइल हॉस्पिटल सेट करने पड़ते हैं, उधर नर्सेस की जरूरत होती है, इमरजेंसी मेडिसिन चाहिए है, आपको ब्लड चाहिए, और ये सारा कुछ किस जगह पे हो रहा है? जिसको इंसान सोचे तो उसका ख्याल मुंजमद हो जाता है, इतनी ज्यादा सर्दी है। तो ये है नेटो से टकराने का अंजाम। बाकी इधर उधर के तजिए लोग करते रहे, उधर इंडिया में, पाकिस्तान में, उधर उधर बैठ के। लेकिन खूबसूरत तजिया आपका, और बहुत ही गहरा तजिया है, क्योंकि जो आपने बातें की है वो हम आम लोगों से, आम एंकर से, तजिया निगारों से नहीं सुनते। तो ये कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से ये जो प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, क्या रूस और यूक्रेन की जंग दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है? तो इसका मतलब यह है कि हमारे तजिए के मुताबिक, हमारे तजिया निगारों के मुताबिक ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नेटो और उसके जितनी भी इत्तेहादी फोर्सेस हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और उसका मुतहम्मल जो है वो रूस, रशिया जितना भी मर्जी स्ट्रांग है, उसके पास जितने मर्जी वेपन्स हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमारी, चूंकि हम अमन के दाई हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, और यीशु अलैहि मसीह की बात जब हम करते हैं तो वो तो पहले ही अमन के शहजादे हैं, तो जिनके बारे में मुख्तलिफ प्रॉफिट्स हैं, प्रोफेसीज की। तो हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो और दुनिया जो है वो एक अमन का गहवारा बन जाए। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें, नईम साहब एक अच्छा तजिया निगार है, और पाकिस्तान की और गैर मुल्की जितनी भी सियासत है उस पर नजर रखते हैं। तो इनसे एक सवाल है, ये है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है, या पाकिस्तान का मीडिया भी, और पाकिस्तान खुद जो है वो इस जंग में कहाँ खड़ा है? नईम साहब जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया। लेकिन खन्ना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, मैं उसमें थोड़ा सा आपकी इजाजत से इजाफा करना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने बताया कि रशिया की एयरफोर्स नजर नहीं आ रही, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो अभी बताया कि किस तरह क्या क्या चाहिए होता है फौजों को, पानी से लेके हॉस्पिटल तक, अद्वियात और चीजें। तो जनाब, इसमें एक और खबर गर्दिश कर रही है बैनुल अक़वामी मीडिया पे कि रूस ने फैसला किया है कि वो शाम से रजाकार भर्ती करेगा, 40,000 रजाकार भर्ती करेगा जंग के लिए। गोया एयरफोर्स के साथ, एयरफोर्स का ये है कि शुरू में जो जिस शिद्दत से बमबारी हो रही थी, यूक्रेन भी एक कौम है सर, वो उन्होंने बड़ी डट के मुकाबला किया है। जो लोग, उनकी खवातीन, जो उनके स्टूडेंट थे, जो उनके बच्चे थे, दूसरे ममालिक से लोग वहां पहुंचे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। इवन यूक्रेन के सदर ने वर्दी पहन ली थी, असला पकड़ लिया था। तो ये रूस का यकीनन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बिल्कुल। और इस वजह से उसके जहाज नजर नहीं आ रहे, और फौजी नुकसान भी हुआ है, जिसकी वजह से वो 40,000 भर्ती रजाकार। ये एक जमाने में आपको पता कि जब फलस्तीन में जंग हो रही थी तो फलस्तीन के लिए भी रजाकार भर्ती किए जाते थे दुनिया में, गालबन 76 में की बात है। जी जी। तो हाँ जी, तो दूसरी तरफ हम देखें तो कौमें कुर्बानियां देती हैं, तो 15 लाख से जायद जो लोग हैं, यूक्रेनी लोग, वो अपना मुल्क छोड़ने पे मजबूर हैं, और उनके बड़े मसाइल हैं। ये रशियन फौज जो आर्मी, एयरफोर्स, ये इन्होंने बच्चों के हॉस्पिटल पे और दूसरे अस्पतालों पे हमले किए हैं, और जनाब वहां पे हालांकि ये एक जंगी जुर्म है, सो रूस आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब आते हैं आपके सर सवाल की तरफ, जो आपने सवाल किया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया कहाँ खड़ा है। तो ये एक बहुत अहम सवाल है,
असल में तज्जिया गैर जानिबदाराना होना चाहिए, जो कि जिसका हमारे पाकिस्तानी मीडिया में बदकिस्मती से फुकदान नजर आता है। वो साफ पता चलता है कि उनका झुकाव जो है वो एक तरफ है, ठीक है। और इसमें जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, आप देखें कि जब ये वोटिंग हुई है, जो 35 ममालिक जो हैं, जो इसमें जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वहां से गैर हाजिर थे या अगर मौजूद थे तो उन्होंने वोट नहीं दिया, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनमें भारत है, ईरान है और बाकी 35 ममालिक हैं। तो पाकिस्तान ने भी रूस की मजम्मत में वोट नहीं दिया, ना यूक्रेन की, यानी ये रूस की मजम्मत का मतलब है कि यूक्रेन की फेवर में, तो ये न्यूट्रल रहे हैं, गैर जानिबदार इनको कहा जाता है। और कल ये मजे की बात, अगर आपने सवाल किया तो मैं आपकी इजाजत से जिक्र करता चलूं कि दीर में वजीर आजम ने जो अपना खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी गैर जानबदार या न्यूट्रल जो है ये तो जानवर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे बुरे का कोई पता नहीं, जबकि दुनिया में न्यूट्रल नहीं हो सकते, हम एक तरफ होना पड़ता है, या अच्छा या बुराई। तो हमें हुक्म है कि हम अच्छाई का साथ दें। तो अब रशिया कौन सी अच्छाई कर रहा है ये इमरान खान बता सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम है, इनके बकौल इन्होंने न्यूट्रल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर की बात सबसे पहले इन्होंने की थी। अब सबसे बड़े मुखालिफ न्यूट्रल या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा किनके बारे में या इनका इशारा किस तरफ था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है उसने वो रूस के साथ खड़ा है, यानी रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब है वो रूस की सपोर्ट कर रहा है, उसकी फेवर में। और एक आखिरी बात कि आपको पता होगा कि जिस दिन जंग शुरू हुई है उस दिन हमारे वजीर आज़म रूस में मौजूद थे जब यूक्रेन और रूस की जंग छिड़ी है। तो सर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो उसने जिन लोगों के साथ तजारत है इनकी, जिन लोगों के साथ इनके माली मुफादात वाबस्ता हैं, अमेरिका के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, यूरोप के साथ, बरतानिया के साथ, इन्होंने उनको नाराज करके तो रूस को खुश कर रहे हैं, तो रूस के साथ इनका कुछ भी लेन देन नहीं। और वहां से इनको मिलेगा भी कुछ नहीं। एक तो हम बात कर रहे थे कि चूंकि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की सियासतदान जो है और पाकिस्तान के लोग भी और जो बड़े बड़े जो सियासतदान हैं, हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात की जाए, लेकिन ये है कि अब जहां से हम लेते हैं, जहां से हमारे मुफाद वाबस्ता होते हैं, वो तो हमारे लॉन्ग टर्म है, और फिर हम उनसे वो राब्ता या उनसे वो हम फेवर भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब कोई बात आती है तो फिर हम उनकी फेवर नहीं करते। तो रूस जो है वो सही नहीं कर रहा, जो सिविलियन को मार रहा है, और ये कत्लो गारत जो है वो शुरू कर दी है उन लोगों पर जो बिल्कुल पुरअमन थे। जी खन्ना साहब, थैंक यू सो मच। नईम साहब, आपने बहुत अच्छा आपने इसका तज्जिया किया, और हम आगे चलते हैं कि कुछ तज्जिया निगार इल्जाम लगा रहे हैं। ये हम देखते हैं, सुनते हैं कि अमेरिका और नेटो ने अभी तक यूक्रेन के लिए कुछ नहीं किया। जी ये खन्ना साहब, आप इसके बारे में जरा रोशनी डालिएगा कि ये ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं। अच्छा, ये मैं ना एक इंडियन एंकर को सुन रहा था, तो उसने भी यही बात की कि इन्होंने कुछ नहीं किया जी। अभी कल जो है वो अमेरिका की कांग्रेस में बजट पास हुआ है यूक्रेन के लिए, और ये बजट जो यूक्रेन का दफाई बजट है ना, उससे 3 गुना बड़ा बजट जो है ना, वो अमेरिका ने, कांग्रेस ने उसकी हेल्प के लिए जो है वो उसको कल जो है वो कबूल किया है, पास हो गया। एक बात ये ठीक है। दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि रशियन एयरफोर्स, ये दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्स है अमेरिका के बाद, वो वहां पे नजर क्यों नहीं आ रही? अमेरिका ने बहुत सारे स्टिंगर मिसाइल्स, बहुत सारे मिसाइल जो है वो उधर दे दिए हैं, ठीक है। और वो जो कंधे पे रख के जो नईम साहब बात कर रहे थे, अफगान जंग वाली, अफगान रशियन वॉर वाली,
वो बहुत सारा मिसाइल सिस्टम जो है ना उन्होंने वो उन्हें दिया है कि वो लोग अपने कंधों पे रख के जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क अब मैं आपको बताता हूं कि जब ये मिसाइल अफगानिस्तान को दिए थे तो वो अफगानी जो थे वो गुरिल्ला जंग लड़ने वाले, वो ट्रेंड सोल्जर्स नहीं थे। भी उनकी ट्रेनिंग थी किसी और तरह की, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन के ट्रेंड सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, जिनको वो मिसाइल यूज करने आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जी जी। तो बहुत सारा इस तरह का असलहा जो है वो उन्हें दिया गया है। बहुत सारी यूरोप में, अमेरिका में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खाना, पैसे, बहुत कुछ इकट्ठा करके तो उनकी हेल्प कर रही हैं। अब इसके बाद बात आ जाती है कि जैसे इल्जाम लगाया जाता है कि हाँ भी वो उनकी वो हेल्प उधर नहीं हो रही, तो रशियन एयरफोर्स को रोकने का जो काम है ना, वो एयरफोर्स बहुत अच्छे तरीके से वो जाए हैं कि जिस तरह अफगानिस्तान में जाके रशिया के सैकड़ों के, मैं कोई दर्जनों की नहीं बात कर, सैकड़ों के हिसाब से हेलीकॉप्टर्स जो थे वो इन्हीं अमेरिकन मिसाइल्स ने वो तबाह किए थे, और एक तवील जंग के बाद रशिया को वापस वहां लौटना पड़ा था। अभी जो लोग बयान देते हैं वो उसमें भी हमारा वो मशरकी मीडिया जो है वो जिम्मेदाराना बयान नहीं है। रशिया के पास 5000 के करीब जो है ना वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अगर आप उनके जो रिटायर्ड न्यूक्लियर हेड्स हैं, ये न्यूक्लियर हेड जो है ये मिसाइल के आगे लगा होता है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट एक बम भी होता है। अभी वो अपने अगर वो रिटायर्ड न्यूक्लियर हेड्स को भी उसमें शामिल कर लें तो ये 6000 न्यूक्लियर वेपन हैं रशिया के पास इस वक्त। अच्छा, ये वो है जिनकी इंफॉर्मेशन है। अब हर मुल्क के कुछ हिडन जो है उन्होंने छुपाए भी होते हैं, वो जंग के वक्त ही जो है वो कुछ चीजों को जो है वो मंजर आम पे लाते हैं, ये स्ट्रेटेजी होती है बहुत। एनी हाउ, तो अब 6000 के करीब रफली न्यूक्लियर वेपन है जो कह रहे हैं कि हाँ जी नेटो को जाके हमला कर देना चाहिए, ये जी वो जंग लड़ते हैं, ये करते वो खुदा का खौफ करो। ठीक है, आपने 6000 न्यूक्लियर वेपन्स को छेड़ना है, और इधर अमेरिका के पास तो 6000 से भी ज्यादा है। ठीक है, फिर ब्रिटेन और फ्रांस जो है ये भी एटॉमिक पावर्स हैं। क्या आप चाहते हैं ये अमेरिका में, यूरोप में लोगों का सोचने का और अमल करने का स्टाइल वो नहीं है जो उधर हम इंडिया और पाकिस्तान में बैठ कर सोचते हैं कि चलो जी शुरू कर दो। नहीं, ऐसे नहीं। उन्होंने साथ में दुनिया को बचाना भी है। ठीक है, तो वो ये सारा काम जो है वो बड़े तरीके से, बड़े वो क्या कहते हैं कि सोच समझ के कर रहे हैं। उन्होंने रशिया को रोक के रखा हुआ है उधर, रशिया कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, लेकिन ये जंगों वालों को पता है, जो तज्जिया करते हैं कि भाई मुआशी तौर पे जैसे पहले बात की थी कि इतनी खुराक और आगे बढ़ना जो है ये आसान नहीं है। रशिया ने, मैं सोचता हूँ यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए, किसी भी जंग किया था जब पहली दफा सीनियर बुश के हुआ था कि उन्होंने कहा था कि जी ये डेडलाइन है, डेडलाइन खत्म हो गई और अमेरिका ने हमला नहीं किया। वो लोग हैं जिन्होंने तो कहा था डेडलाइन है, लेकिन फिर अचानक ही अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से मिलकर रात के टाइम पे इतना बड़ा हमला किया कि वो इराकी सोल्जर्स को संभलने का इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। अच्छा, रशिया जंगी जो क्या वो कहते हैं स्ट्रेटेजी में जहां पे वो गलती कर गया, वो बहुत पहले जो था वो वहां पे जाके बैठ गई। ठीक है, बेशक वो कह रहा था कि नहीं नहीं, लेकिन सारी दुनिया को पता चल गया। ये जंग की बहुत गलत स्ट्रेटेजी होती है कि किसी को पता चल जाए कि आपने उस पर हमला करना है, तो वो कितनी देर पहले आके बैठ गया। और इसमें मौका ये मिल गया कि जितने भी उनके वो मिसाइल शिकन सिस्टम्स जो हैं, उन्होंने, ये अमूमन गाड़ियों पे होते हैं अगर आपने देखा हो तो, जी वो गाड़ियों पे होते हैं, तो उन्होंने यूक्रेन में उनको फैला दिया। तो ये भी एक वजह है कि रशियन जो एयरफोर्स है वो बहुत एहतियात कर रही है। ये स्ट्रेटेजी है जो लोग कहते हैं ना, नहीं जी ना नेटो ने, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, इन्होंने उनको प्लान बताया, मिसाइल दिए कि इसको फैला दो, तो ये जहां जहां से भी एयरफोर्स आए वो आपने इनको रोकना है।
बाकी रहेगी बात ग्राउंड फाइट की, तो उसमें जाहिर है कि रशियन आर्मी बड़ी है, उनके टैंक्स जो हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने गलती की, उन्होंने टाइम से पहले बता दिया, भी वो ना कहते रहे, लेकिन नजर आ रहा था कि भी वो हमला करने वाले हैं। तो फिर उसके मुकाबले में जो फाइट है ना, उसके लिए यूक्रेनियन जो थे वो मेंटली तैयार हो चुके थे। ठीक है, और याद रखिए कि जंग में सबसे बड़ा हथियार जो होता है ना, वो आपका हौसला होता है। और बिल्कुल। यूक्रेनियन को जो है ना, उनके हौसले जो है ना, वो नहीं वो तोड़ सकी। और जैसे वो नईम साहब बात कर रहे थे कि देखें, जब जंग होती है तो लोग मुल्क से बाहर भागते हैं, लेकिन यूक्रेनियन का देखें, ये जो अमेरिका में, यूरोप में मजे की जिंदगी गुजार रहे थे, यंग यंग नौजवान लड़के, वो वापस आ रहे हैं कि मैंने अपने मुल्क की खातिर लड़ना है। कौन इस तरह की जो है वो वफा दिखाता है आज के जमाने में? कौन जो यूरोप में आराम से बैठा है वो कह के हाँ जी मैं जा। दुनिया में दो दफा दो चीजें मैंने देखी हैं। एक, फायर फाइटर जो है ना, जब कहीं आग लगती है ना तो सारे लोग बाहर भाग रहे होते हैं। ये वो वाहद लोग होते हैं जो आग की तरफ भाग, आग के अंदर जा रहे थे, आग के आग अंदर जा की रहे तरफ हैं। जा रहे थे, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो यूक्रेनियन जो है ना, इनका जज्बा ये है, ये अंदर जा रहे हैं। मेरे इधर दोस्त हैं एक यूक्रेनियन, तो मैंने उनसे पूछा, बूढ़े हैं कोई 70 साल के, तो लेकिन कभी कभी उनसे गपशप होती है आलमी हालात पे। तो वो बता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ भी ना हो, हम लोग फाइटर्स हैं, हमने अपने मुल्क के लिए लड़ना ही लड़ना है, हालात जैसे मर्जी हों। लेकिन बशीर साहब एक बात याद रखें कि बहुत सारा मीडिया जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो आज के दौर में जो है ना, वो दानश्वर लोग कहते हैं कि न्यूज कम है और प्रोपेगेंडा ज्यादा है। तो खबरें जो है ना, खबरें बहुत सारे जो गैर जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, आप यूट्यूब पे देख लें, इंटरनेट पे, वो बहुत सारी अजीब अजीब खबरें फैला रहे हैं कि जो बाइडेन की टांगें कांपना शुरू हो गई। कुछ भी नहीं है ऐसा। वो इधर आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर, मैं खुद भी डेली चूंकि यहाँ पे रहता हूँ देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो इस हवाले के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे मौकों पे एक जो जिम्मेदाराना रवैया है और एक मेच्योर और प्रोफेशनल रवैया जो है ना, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों तक जो है ना वो सही इंफॉर्मेशन भी पहुंच सके। जी खन्ना साहब, थैंक यू सो मच। खन्ना साहब, आज हमारा कलमकार इंटरनेशनल एक तंजीम, ऐसी तंजीम है जो अदबी प्रोग्राम तो हम करते ही हैं, मुशायरे करवाते हैं, और मुख्तलिफ मुसन्नफीन के साथ भी हमारी गुफ्तगू होती है। एक और गुफ्तगू प्रोग्राम है, उसमें हम फन और शख्सियत के हवाले से भी बातचीत करते हैं, लेकिन हम दुनिया की सियासत पर भी नजर रखते हैं। और जो अभी बता रहे थे आसम खन्ना साहब, कि बड़ा ही जितने भी तज्जिया निगार हैं, पाकिस्तान के हों, गैर मुल्की हों, दुनिया की कहीं कहीं भी हों, और ख़ासतौर पर हमारे दो जो ममालिक हैं, उनको चाहिए बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करें, ताकि लोगों के अंदर ऐसे डिसइन्फॉर्मेशन, गलत मालूमात ना फैलाई जाए, जिससे लोगों का हौसला तो नहीं टूटता, जो कौम की जिद के साथ, जो लोगों के साथ जो हौसला होता है, जैसे अभी आज़म साहब ने बताया कि जंगों के हथियारों के साथ नहीं, बल्कि हम हौसले के साथ लड़ते हैं, और हमारे हौसले ही, और इस तरह हम देखते हैं कि यूक्रेनियन के अंदर वो हौसला और वो जुर्रत और दिलेरी है अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो जी नईम साहब, 2-4 मिनट के अंदर आप एक अभी जो जैसे बताया खाना साहब ने कि मीडिया को गैर जिम्मेदारी के, जो आपने तो पहले ही बात की है, वो मुजाहरा नहीं करना चाहिए इन हालात में, खासतौर पर जो, चूंकि दुनिया जो है वो जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि आप बहुत बड़ा लोगों के पास असला है दुनिया के पास, और एटमी पावर्स हैं जो बड़ा ही मैसिव तबाही हो सकती है। तो आखिरी हमारे पास चंद मिनट्स और हैं जी नईम साहब। जी सर, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि जिक्र हो रहा था यूक्रेन के हवाले से, तो वहां पे ऐसे शवाहद भी मिले हैं कि रूस ने ममनुआ हथियार, जो जिन्हें कीमियाई हथियार भी कह सकते हैं, क्लस्टर बम वगैरह, ये भी यूज किए हैं। तो इसके शवाहद भी मिले हैं। तो रूस अपनी तरफ से हर हद पार करने पे तुला हुआ है, लेकिन खुदा के फजल से उसको, जैसा कि बताया गया है कि उनकी कौम में, यूक्रेनियन कौम में जज्बा है और लड़ने की हिम्मत है, और वो लड़ेंगे चाहे हथियार ना भी हो।
तो उन्होंने वो उसका मुकाबला कर रहे हैं। और एक और बात, जैसा कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो पाकिस्तान के शायद ये टाइमिंग की गलती थी या क्या था, जब जंग का आगाज हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां थे, जबकि अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये कहना, बहुत से मीडिया हाउसेज ने ये बताया कि IMF, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो अदारे जहां से हम कर्जे ले रहे हैं, ये सारे तो यूरोप और अमेरिका के हैं। आप वहां रूस में क्या करने गए? बहरहाल रूस जो है सर, जैसा कि मैंने अभी हवाला दिया था बाइबल मुकद्दस का, तो जो हिजकिल नबी की पेशगोई के मुताबिक ये रशिया जो है, ये जूज कौम जो है, ये याफ्त, नूह के बेटे जो याफ्त थे, ये उनकी नस्ल से हैं। और ये सर आखिर जमाने में ये इसराइल पे चढ़ाई करेगी ये कौम अपने और साथियों के साथ। हो सकता है ये जो 5 लोग, 5 कंट्रीज जिन्होंने अभी इनका साथ दिया जनरल असेंबली में, इनमें से भी कुछ कौमें इनके साथ मिलें, लेकिन वहां पे ये लिखा है कि इनको शिकस्त फाश होगी। सो रूस जो है, और ये सोवियत यूनियन ही है जिसने यूरोप में क्रिश्चियनिटी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। हालांकि ज़ारे रूस से पहले, ज़ारे रूस के जमाने में जो रूस है, जो रियासतें हैं, ये सारे मसीही लोग थे। तो अभी सर हम अमन पसंद लोग हैं, हमारे मसीह यीशु अमन का पैगाम लेके आए हैं। हम तशद्दुद की, जंगों की बिल्कुल हमायत नहीं कर सकते, और हमें ये दुआ करनी चाहिए और ये उम्मीद रखनी चाहिए और नेटो से, अमेरिका से और दूसरे ममालिक से कि ये अमन कायम हो और ये मामला खुश उसलूबी से तय हो। हालांकि कुछ तजिया निगार कहते हैं कि ये दोबारा एक सर्द जंग का आगाज होगा, या कई लोग ये कहते हैं कि हो सकता है ये तीसरी एटमी जंग में या आलमी जंग में ये तब्दील हो जाए जंग। लेकिन खुदा करे ऐसा कुछ ना हो और दुनिया में अमन कायम रहे। जी थैंक यू सो मच जी। आसिम साहब, आप कुछ अपने आखिरी जो पैगाम देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, तो चंद मिनट्स के अंदर। तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ सुनने वालों की, कि खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। बहुत अच्छा। जंग मशरक में हो कि मगरब में, जंग मशरक में हो तो मगरब में, अमने आलम का खून है आखिर। जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। बहुत अच्छा। आग और खून आज बख्शा है, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आपके मेरे सबके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो बेहतर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का जो प्रोग्राम कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से पेश किया जा रहा था, और मैं अपने मेहमानों का फिर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए और इतनी मालूमात जो है वो हमें अच्छी मालूमात दी हमारे सुनने वालों को। और परफेक्ट मालूमात जो है वो बहुत कम मिलती है आजकल, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हमारे कलमकार इंटरनेशनल को ज़रूर लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अच्छी बातें और सही बातें, जो सही मालूमात दूसरे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।